वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपने दौरे इक़्तिदार में जितने भी ममालिक का विज़िट किया सबसे बेइज्जत होकर वापस आए हैं। किसी से पैसे मांगे, किसी से किसी और चीज़ की तलब की, मगर सब ने भिखारी समझ कर बेइज्जत किया। शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया की बेइज्जती तो बर्दाश्त की, मगर हाल ही में जब इनकी कश्मीर में कुछ कश्मीरियों ने और कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने इनकी बेइज्जती की तो इनको बहुत बुरा लगा। कश्मीरियों के खिलाफ इनके कई रहनुमाओं ने घटिया तरीन अल्फाज इस्तेमाल की। कश्मीरियों और मुस्लिम लीगी रहनुमाओं का अब भी तकरार जारी है। शहबाज शरीफ वाहिद पाकिस्तानी है जिन्होंने आज तक जितनी भी ममालिक में वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर दौरा किया, हर मुल्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इनको बेइज्जत किया। शंघाई कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अपनी बेइज्जती खुद की थी। जब तुर्की में गए तो वहाँ पर कई जर्नलिस्ट ने इनकी बेइज्जती की। जब लंदन में मफरूर मुजरिम शख्स से मिलने गए तो वहाँ पर डेली मेल वालों ने पूरी दुनिया के सामने इनकी बेइज्जती की, मगर इन्होंने आह तक नहीं किया, और अगर कुछ करता तो उल्टा इनका ही नुकसान हो जाना था। लेकिन जब कश्मीर में इनकी बेइज्जती हो गई तो इनको अपनी गैरत याद आ गई। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला था जैसे बाकी कंट्रीज में इनके साथ हुआ। कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म इनसे कुछ सवालात करना चाहते थे, मगर शहबाज ने उनको इजाज़त नहीं दिया, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। अब तक तकरीबन 10 बार बेइज्जत होने वाले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चेहरे अब जाग गए हैं। ताकतवर मुल्कों को बेचारे कुछ कह नहीं पाए, मगर कश्मीरियों को फौरन जवाब दिया। शहबाज शरीफ ने दूसरे ही दिन सेंटोरस माल सेल किया। कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म से बेइज्जती के बदला लेने के लिए शहबाज शरीफ ने ऐसी घटिया हरकत की। इस हवाले से अतातारा ने कॉन्फ्रेंस किया और कॉन्फ्रेंस में कश्मीरियों को अतातारा ने तनकीद का निशाना बनाया। जरा ये क्लिप देखिए। हिम्मत कैसे हुई कि आप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर क्यों तकरार कर रहे हैं? तो सरदार तनवीर इलियास आप इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सकते। आपने देखा किस तरह अतातारा ने कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को धमकी दी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ऐसा कहने की, मगर कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म भी चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन के थ्रू नहीं बल्कि हम पर मुसल्लत हुए हैं, और मैं मुसल्लत करदा किसी भी चीज़ को नहीं मानता। मैं क्या पूरा पाकिस्तान इनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं भिखारी मानते हैं। कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के साथ इमरान खान ने भी साथ दिया। इमरान खान ने कहा कि सेंटोरस माल को खोल दिया जाए, किसी का हक ना छीने। अगर माल मजीद बन रहेगा तो कई घर आपकी वजह से तबाह हो जाएंगे। अगर आप कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म से बदला लेना चाहते हो तो आम इंतखाबात करें और आम इंतखाबात में उन्हें हरा के दिखाए। सिंपल सी बात है, मगर शहबाज शरीफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शन में PTI टॉप पर है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर के तकरार को इंडियन मीडिया ने हट कर रंग दिया कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले, मगर फिर भी ये गलती शहबाज शरीफ की थी। कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म तो सवाल ही करना चाहते थे। दरअसल शहबाज शरीफ पहले से ही जानते थे कि सरदार तनवीर इलियास यानी कश्मीर की वज़ीर-ए-आज़म कुछ ऐसा सवाल करने वाले हैं जिसका जवाब मेरे पास नहीं होगा। तकरीब में मेरी शर्मिंदगी होगी, तो इसलिए शहबाज शरीफ और उनके बीच तकरार हुई। बाद में बेचारे को पूरे कश्मीर की तरफ से बेइज्जत किया गया। जब अतातारा ने कहा कि हम इस्लामाबाद में आपको दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे, तो कश्मीर की वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास ने जवाब में कहा कि इस्लामाबाद आपके बाप का नहीं, कश्मीर आपके बाप का नहीं। मैं जब चाहे जहाँ कहीं अपने मुल्क में घूम सकता हूँ। आपके इक़्तिदार सिर्फ इस्लामाबाद में है। अगर ऐसे हिसाब करने हैं तो फिर सिंध के अलावा आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर हुकूमत हमारी है। ज़रताज गुल ने कहा कि अतातारा को शर्म आनी चाहिए। आपके क़ैद ने कश्मीर में जाकर उल्टी की, कम अज़ कम आप उनकी उल्टियों पर पानी डालते, लेकिन आपने घटिया तरीन कॉन्फ्रेंस करके हमारे कश्मीर भाइयों को हमसे नाराज़ किया। शहबाज शरीफ की इस हरकत पर हर पाकिस्तानी बेहद गुस्सा है। खासकर PTI के रहनुमा और कुछ सहाफ़ियों ने शहबाज शरीफ को बहुत तनकीद का निशाना बनाया। सहाफ़ी पारस जानजेब ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का सूबा नहीं, रियासत है। वहाँ पर वज़ीर आला नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म होता है। जितना इज़्ज़त आप किसी और की कंट्री के वज़ीर-ए-आज़म को देते हो, उतना इज़्ज़त आपको इसकी करनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के लोग हो या फिर चाहे जम्मू कश्मीर के, वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपकी हरकत से वो प्यार धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि PDM के रहनुमा मुसलसल कश्मीरियों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कभी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो कभी इंसानी हुकूक़ के बारे में। लिफाफा सहाफ़ी नजम उल खान ने लिखा कि मैं कश्मीर में 2 मरले जगह भी नहीं खरीद सकता, मगर एक कश्मीरी पाकिस्तान में करोड़ों और अरबों की प्रॉपर्टी भी बना सकता है। पाकिस्तानियों के कारोबार और रोजगार के हकूक़ भी छीन सकता है और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कश्मीर कार्ड भी खेल सकता है। तनवीर इलियास, हमारे मोहब्बतों का नाजायज़ इस्तेमाल मत करो। मुराद सईद ने कहा कि पूरे पाकिस्तान का पानी कश्मीर से गुजर कर ही आता है। तुम्हारे सारे बड़े डैम कश्मीर में बने हुए हैं, बदले में कश्मीरियों को देते क्या हो? कश्मीर के नाम पर अरबों रुपए के हथियार खरीदे
جاتے ہیں جس میں تمہارے آقا جرنیل خوب لمبا کمیشن کاتے ہیں. کشمیر پاکستان کا دل ہے. آپ کشمیر سے نفرت کر سکتے ہیں مگر ہم نہیں. کشمیر کی طرف سے ایک صارف نے لکھا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بس کشمیر کے غیر اور غیرت مند عوام باقی تھے. آج تمہاری لائی ہوئی امپورٹڈ حکومت نے اس کے ساتھ بنگالیوں والا سلوک شروع کر دیا. 2023 میں کشمیر بنگلہ دیش کی طرح نیا ملک بننے جا رہا ہے. لگتا ہے آپ نے تاریخ سے کچھ سیکھا نہیں. شہباز شریف نے ابھی تک ہمیں فنڈ نہیں دیا. ہم اپنی طرف سے مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتے. پاکستان کے باقی صوبوں کی طرح ہمیں حقوق نہیں دے رہے مگر ٹیکس زیادہ ہم سے لیتے ہیں. اگر صرف مہنگائی کو پاکستان کشمیر کے وزیر اعظم کے حوالے کرے تو ہم محنت کر کے اپنی ریاست کو ترقی یافتہ بنائیں گے. انڈیا میں سب کچھ سستا ہے. وہاں پر لڑائی میں ہمارے مسلمان مرتے ہیں اور آزاد کشمیر میں غربت کی وجہ سے. عمران ریاض خان نے کہا کہ کل منگلا ایک تقریب کے دوران پیش آنے والے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. شہباز شریف صاحب نے نہ صرف آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی تذلیل کی ہے بلکہ 1.5 کروڑ کشمیریوں کے وقار کو ٹھیس پہنچانے کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی کشمیر کو بھی ناتلافی نقصان پہنچایا ہے جس پہ موصوف کو پوری کشمیر قوم سے معافی مانگنی چاہیے. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے کشمیر کا نمائندہ ہونے کا حق ادا کیا. ہم کشمیر کے ساتھ ہمیشہ کڑے رہیں گے. امپورٹر حکومت کے ٹھیکیدار چاہے کچھ بھی کہے دل پر نہ لے کیونکہ یہ چند دنوں کے مہمان ہیں. انتخابات کے بعد عمران خان ان سے احتساب مانگیں گے. صحافی فیضا اکبر خان نے کہا کہ امپورٹر حکومت کے سربراہ آخر کشمیر سے کیا چاہتے ہیں, کیوں ملک توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم نے بڑی قربانیاں دی ہے اس ملک کے لیے, بے شمار شہداء کا خون بہایا. آج آپ کشمیر کو تنقید کے زد میں لے رہے ہو. کشمیر ایک آزاد ریاست ہے اس لیے وہ لوگ غلامی قبول نہیں کرتے. آپ ان پر مسلط ہوئے ہو تو کیا وہ لوگ آپ کا استقبال کریں گے؟ نہ الیکشن لڑی نہ کوئی اور آئین اور قوانین کے تحت آپ وزیر اعظم بنے ہو. مسلط ہوئے ہو تو آپ کا استقبال بھی اسی کے لائق کریں گے. کشمیر کو چھوڑے, آپ تو وزیر اعظم بننے کے بعد بہت سارے ملکوں میں بھیک مانگنے کے لیے گئے. ہر ملک میں آپ کو بے عزت کیا گیا, یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں بھی آپ کی بے عزتی ہوئی. آپ نے برداشت کی. کشمیر میں برداشت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ کمزور ہے. اگر آپ نے کے پی میں یہ بات کہی ہوئی ہوتی تو پتہ نہیں وہاں کے لوگ آپ سے کیا کیا کرتے. پشاور میں ہی آپ کو باندھ لیا جاتا. شہباز شریف کے اس حرکت پر ہر صحافی نے غم و غصے کا اظہار کیا. بول نیوز کے سینئر صحافی جسمین منظور بھی اس حرکت پر چپ نہیں رہی. کہا امپورٹڈ حکومت کے ٹھیکیداروں سے کیا کسی بھی پاکستانی سے یہ امید نہیں تھی کہ ایک دن یہ لوگ کشمیر کو بنگال کی طرح تنقید کی زد میں لیں گے. امپورٹڈ سرکار نے کشمیر کو برا بلا کہا جس سے ہمارے دشمن بہت خوش ہوئے. ان دو خاندانوں نے ہمیشہ دشمن کو اپنے اقتدار میں خوشی دی ہے. اب ان کی دوری حکومت میں دشمن کے لیے انہوں نے کشمیر کو ٹارگٹ کیا. ثنا بچہ نے کہا کہ غلطی شہباز شریف کی نہیں بلکہ سردار تنویر الیاس کی تھی. شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم ہے اور وزیر اعظم سے لوگ کیسے برتاؤ کرتے ہیں, کیسا سلوک کرتے ہیں, عمران خان نے شاید تنویر الیاس خان کو نہیں سکھایا. جواب میں مہر بخاری نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان بننے کے لیے الیکشن لڑنا پڑتا ہے. وزیر اعظم پاکستان بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. پاکستانی عوام کے پیر دبانے پڑتے ہیں. جسے آپ وزیر اعظم کہتے ہو اسے پرانے زمانے میں لوگ گنڈا کہتے تھے. گنڈا گردی سے آخر کب تک آپ نکلو گے؟ صحافی ہو کر ایک ایسے شخص کو سپورٹ کر رہے ہو جنہوں نے اپنی دوری حکومت میں صحافیوں پر صرف ظلم نہیں کروایا بلکہ قتل بھی کیا. کم از کم ان کے بارے میں تو سوچئے.